2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सर, एसआई भर्ती के मामले में आप ट्रेनी एसआई की ओर से कितने ट्रेनी एसआई की ओर से अपील दायर की गई थी, क्या कुछ अपील में आपने पेश किया? हमने 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से अपील फाइल की थी और हमने 18 नवंबर 2024 वाले आदेश को, जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टेटस को करने का कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसको चुनौती दी थी एक अपील में। और दूसरी अपील में हमने 9 जनवरी 2025 के आदेश को, जिसके द्वारा ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई थी, उसको चुनौती दी थी। पहली अपील जो 18 नवंबर 2024 के खिलाफ थी, उसमें हमारा ये ग्राउंड्स थे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कब का पूरा हो चुका एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अपॉइंटमेंट हो चुके हैं एंड फॉर लास्ट अबाउट 1 ईयर दे आर अंडर ट्रेनिंग। उनकी ट्रेनिंग निरंतर चलती जा रही है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ऑलरेडी पूरा हो जाने के बाद उसके ऊपर रोक लगाने का उसका कोई औचित्य नहीं। और उसी 18 नवंबर 2024 के स्टेटस को के पश्चात जो आगे वाले आदेश पारित किए गए हैं 6 जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025, तो 9 जनवरी 2025 वाले आदेश में कोर्ट ने पूरी तरह से ट्रेनिंग को स्टैंड स्टिल करने का निर्देश दिया था, यानी कि जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको बिल्कुल रोक दिया। हमारी नज़र में हमने ग्राउंड ये भी लिया कि ये एक फाइनल नेचर का ऑर्डर है, जहां पर आप किसी की ट्रेनिंग को पूरी तरह से रोक दें, यानी कि उसको एक तरह से जो उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस था उसमें से आपने डिसकंटिन्यू करने का निर्देश दे दिया है, जबकि अभी तक कोई कोर्ट किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है और स्टेट गवर्नमेंट की भी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। दूसरा हमने निवेदन ये किया था कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू फाइनल कंक्लूजन, जब तक कि उसका हो नहीं जाता फाइनल, कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी को जो फाइनल अथॉरिटी है उसने स्वीकार न कर लिया हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता। और इस तरह से जो प्रेजेंट रिपोर्ट है वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है, इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरी अथॉरिटी से कराए जाने का भी स्कोप है, किसी और थर्ड पार्टी को लाइक सीबीआई को इन्वॉल्वमेंट का भी स्कोप है। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड and taken a final decision is to be taken at the end of the state government. Prior to that, to jump to any conclusion would be a premature exercise of the jurisdiction, and therefore all these grounds we approach the division bench. अब कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा कि क्योंकि 10 फरवरी 2025 ही अगली तारीख है और कोर्ट ने 2 बजे का वक्त उसमें सिंगल बेंच ने फिक्स किया है, तो ये सारे ग्राउंड्स लेकर के आप सिंगल बेंच के सामने फाइनल डिसीजन कराने के लिए ही कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि आप सिंगल बेंच के सामने रिक्वेस्ट करके लेट इट बी डिसाइडेड। 10 फरवरी इज ऑलरेडी फिक्स्ड डेट, सो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, इवन विद द लिवरेज ऑफ 2 वीक्स, द कोर्ट हैज टू डिसाइड इट फाइनली। जो एकलपीठ का आदेश है ट्रेनिंग पर रोक, वो अभी फिलहाल बरकरार है, उसमें डिवीजन बेंच ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए क्योंकि अभी बिल्कुल नजदीकतम ही डेट उसकी 10 फरवरी है। और साथ में चूंकि जो दूसरी एक दरखास्त पिटिशनर्स की तरफ से लगाई गई थी कि इनके वेतन के ऊपर रोक लगा दी जाए, जो इनको वेतन दिया जा रहा है वो ना दिया जाए, उसके लिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये एग्री कर लिया गया था कि दे विल नॉट परस्यू एंड टेक एडजॉर्नमेंट ऑन दैट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को वो इंसिस्ट नहीं करेंगे, तो वरना वो उनकी जो एप्लीकेशन थी कि उनकी सैलरी भी रोक दी जाए, उसके ऊपर यदि आदेश होता तो वो निश्चित रूप से डायरेक्टली प्रभावित करता। ट्रेनिंग कब होनी है, क्या होनी है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन इज टू बी टेकन। वो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की लेवल पे होगा एंड देन कोर्ट विल इवेल्युएट। अगर ना लेती है तो कोर्ट किस तरह से उसको देखता है, इट विल बी कमिंग अप ऑन 10th of February।